गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुमन सर शिक्षा में आपका स्वागत है। और आज से हम लोग जीके और जीएस की पढ़ाई करेंगे। और जो इंग्लिश की अगर संबंधित चीज़ें आपको जाननी हो तो आप मेरे दूसरे चैनल यूट्यूब चैनल जो टीचर सुमन है उस पर आप देख सकते हैं। उस पर मैं लगातार इंग्लिश वाली ट्रांसलेशन ग्रामर से संबंधित चीज़ें मैं डालूंगा। लेकिन अभी जो सुमन सर शिक्षा है उस पर मैंने कोशिश किया है कि जीके जीएस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताया करूँ। और इसमें मैं आपको हिंदी से रिलेटेड भी चीज़ें बताऊंगा, मैथ भी बताऊंगा। तो आज हम लोगों ने सोचा है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जो 2-3 क्वेश्चन मैंने आज सोच करके रखा है कि सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि माइग्रेशन एंड हाइबरनेशन में क्या अंतर है। माइग्रेशन एंड हाइबरनेशन से आप क्या समझते हैं, या माइग्रेशन और हाइबरनेशन की परिभाषा दें, या फिर माइग्रेशन और हाइबरनेशन में क्या अंतर होता है ये बताइए। तीनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा होता है कि लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में क्या अंतर है, या लैंड ब्रिज या सी ब्रिज से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो दोनों का परिभाषा, या फिर ये पूछा जा सकता है कि इससे आप क्या समझते हैं, या फिर ये पूछा जा सकता है कि दोनों में क्या अंतर है। और एक तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एक माइग्रेशन हाइबरनेशन है, एक लैंड ब्रिज सी ब्रिज है। हाँ, एक तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि परपोषी और परजीवी से आप क्या समझते हैं। पैरासाइट्स एंड होस्ट्स। परजीवी और परपोषी से आप क्या समझते हैं। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं शीत निद्रा। माइग्रेशन होता है हमारा प्रवास, और इसे हिंदी में हमें कहते हैं शीत निद्रा कहा जाता है। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं स्थल समीर, या थल समीर भी कहीं कहीं लिखा जाता है। स्थल समीर और समुद्री समीर में क्या अंतर है, या स्थल समीर और समुद्री समीर से आप क्या समझते हैं, या फिर स्थल समीर और समुद्री समीर की परिभाषा बताएं। तीनों में आप इसी बात एक ही होगी। अब पैरासाइट्स और होस्ट, इसका मतलब होता है परजीवी और परपोषी। परजीवी और परपोषी से आप क्या समझते हैं, या फिर परजीवी और परपोषी में क्या अंतर है, या परजीवी और परपोषी का परिभाषा दें। तीनों एक ही तरह की बातें होती है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है माइग्रेशन एंड हाइबरनेशन। तो माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब जलवायु परिवर्तन के कारण कुछ जीव जैसे पक्षी अपने अनुकूल जलवायु के तलाश में अपने जो मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान की ओर गमन करते हैं, तो उसे हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। उपयुक्त जलवायु के तलाश में, खास करके जो साइबेरियन केरन है या अंटार्कटिक जो प्रदेश के भी जो कुछ पक्षी हैं, वे अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान की ओर चले आते हैं। इसे हम लोग कहते हैं माइग्रेशन। और हाइबरनेशन, अत्यधिक ठंड के कारण, जब ठंड बहुत अधिक बढ़ जाती है तो कुछ जीव, रेंगने वाले जीव जो हैं, या जैसे मेढक है या फिर सांप जैसे कुछ जीव हैं, वह बहुत लंबे समय तक के लिए ज़मीन के अंदर बिल बना करके बिल्कुल सोने की अवस्था में चले जाते हैं। उस दौरान उनके सभी दैनिक जो क्रियाकलाप रहते हैं वे भी बंद रहते हैं, और बिल्कुल खाना पीना नहीं खाते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग शीत निद्रा कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके कुछ उदाहरण कौन कौन से जीव शीत निद्रा की स्थिति में जाते हैं, तो उसमें हमारा सांप का नाम आ सकता है, मेढक का नाम आ सकता है, और भी कुछ जीव होते हैं जिनका नाम आप दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग सुनते हैं लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में क्या अंतर है। तो लैंड ब्रिज, जब दिन के समय में स्थल भाग की हवाएं सूरज की गर्मी से गर्म होकर के हल्की हो जाती हैं, और हल्के होने के बाद वह अपने से अपेक्षाकृत ठंडे इलाके की ओर प्रवेश करते हैं या बहने लगते हैं, तो उसे हम लोग स्थल समीर कहते हैं। और जब दिन भर सूरज की गर्मी से, जब दिन भर समुद्र का पानी या समुद्र के भाग की हवाएं या जल गर्म होने के बाद जब रात के समय में स्थल भाग की ओर बहना शुरू कर देते हैं, तो उसे हम लोग समुद्री समीर कहते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पानी जो है वह
स्थल भाग की अपेक्षा देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। तो दिन भर समुद्र का जो पानी है, समुद्र के भाग पानी जो है वह गर्म होते रहता है और रात के समय में वह गर्मी छोड़ना शुरू करता है। जब वह गर्मी छोड़ना शुरू करता है तो वह अपने से अपेक्षाकृत ठंडे इलाके की ओर प्रवेश करता है। तो इस क्रिया को हम लोग सी ब्रीज कहते हैं। अब हम लोग आते हैं पैरासाइट्स और होस्ट पर। पैरासाइट किसे कहते हैं? वे जीव जो अपने पोषण के लिए या अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं और उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं, उसे हम लोग परजीवी कहते हैं। जैसे जूं है, जोंक है, ये सब ऐसे जीव हैं, या खटमल है, ये सब ऐसे जीव हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि दोनों को फायदा होता है, एक को फायदा होता है और एक को नुकसान होता है। और उसके बाद हम लोग आते हैं परपोष, परजीवी और परपोषी। तो परजीवी जिन जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम लोग परपोषी कहते हैं। जैसे अगर जूं हमारे सिर में रहता है, हमारे बालों में रहता है, हमारा खून चूसता है, तो जूं हमारा परजीवी कहलाएगा और मनुष्य जो है वह परपोषी कहलाता है। उसी तरह से हम लोग जोंक को भी लेते हैं, या फिर चिल्लर। जोंक है तो जोंक भी जो है हम लोग जानते हैं दूसरे जीवों के शरीर से खून चूसते हैं और खुद जिंदा रहते हैं, और जिस जीव के शरीर में वे रहते हैं उसे नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे बहुत तरह के कृमि भी हैं, जैसे फीता कृमि है या और भी दूसरे तरह के जो कृमि हैं, वे भी जिस जीव के शरीर में रहते हैं उसके जीव से वह दूसरे के जीव से भोजन तो प्राप्त करते हैं, उसके बल पर जीते हैं, लेकिन जिसके शरीर में वे रहते हैं उसको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और कभी कभी तो उनके कारण लोगों की मृत्यु भी, परपोषी की मृत्यु भी हो जाती है। हम लोग जानते हैं परपोषी, ये जो फीता कृमि है उसके कारण कई तरह की बीमारियां हो जाती है। लोगों का जो है सो भोजन पचना कम हो जाता है, धीरे धीरे भूख कम हो जाती है और उससे कई तरह की बीमारियां भी हो जाती है फीता कृमि के कारण। एक गोल कृमि भी होता है, फीता कृमि भी होता है। तो ये सभी परजीवी हैं, और परपोषी में जैसे मनुष्य है या फिर और दूसरे भी जो जीव होते हैं वे पर। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर अभी भी मेरी बात आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मेरा कांटेक्ट नंबर है 79 037 और 03 299। मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ उससे संबंधित बातें अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप सीधे मुझसे कंसल्ट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं कि यह किस किताब से है या किस आपने किताब से दिया है, किस क्लास की किताब से है, मैं आपको बताऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सुमन सर शिक्षा।